हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रतिशत की एक और नई क्लास, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या वाले प्रश्न की। और कुछ सिंपल से और आसान से प्रश्न है। जो कि पहला जो कंडीशंस यहाँ पर लिखा हुआ मित्रों, वो है कि किसी वर्ष अगर शहर की जनसंख्या या गांव की जो जनसंख्या है वो अगर पी प्रतिशत दे रखी हो, मैं कितने प्रतिशत भाई, पी प्रतिशत दे, सॉरी पी दे रखी हो ना, प्रतिशत नहीं, पी दे रखी हो, तो प्रत्येक वर्ष प्रतिशत दर में R1 R2 R3 प्रतिशत की वृद्धि हो जावे तो 3 वर्ष बाद जो उसकी जनसंख्या क्या होगी, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर 4 वर्ष बाद पूछे तो मित्रों यहाँ पर जो आपको क्या करना है, एक और ऐड कर देना है, R4/100 हो जाएगा। समझ गए ना इस चीज को? तो जितने वर्ष आते जाएंगे उतने जुड़ते जाएंगे। 2 वर्ष की बोले तो इस 3 वाले को भी अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है भाई। तो देखिएगा प्रश्न कैसे बनेगा, आप समझिएगा ध्यान से। किसी वर्ष गांव की जनसंख्या, किसी वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई, 1,000 मान लो, चलो 10,000 मान ले, 10,000 है। तो प्रत्येक प्रत्येक वर्ष प्रतिशत दर में वृद्धि 10% और 20% है, तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। मित्रों आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई ना लिखे, क्लियर पूरा ही लिख दे, कैसे देखना। इसको अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, 100 + R1/100, 100 + R2/100, 100 + R3/100, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, मामला थोड़ा सेट सही रहेगा। देखना, किसी वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी है मित्रों, 10,000 है। गांव की जनसंख्या हमें दे रखी है 10,000। देखना, 10,000 यानी पी का मान कितना हो गया, 10,000 हो गया। और R1 कितना है, 10% वृद्धि है। और फिर R2 कितना है बच्चों, 20% है। तो कहां तक चलेगा ये, R2 तक ही चलेगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी, कैसे देखिएगा ध्यान से। पी कितना है, 10,000 लिखा, कोष्टक 100 + R1, तो 100 + 10 और बटेवा में आ गया 100। फिर 100 + R2 यानी कि 20 और बटेवा में कितना आ गया, 100। समझिएगा मित्रों, ये 10,000 कर लिया अपन ने, इंटू, और ये हो जाएगा 110/100, इंटू ये हो जाएगा अपने पास 120/100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इधर भी जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो बचा कितना, 100 इंटू 11 × 12। गुणा करवा लो आप इसको, गुणा करवा ले तो कितना होगा, 12 के तो 2 हासिल का 1 12, और ये 13 और डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि ये हो चुका है 13,200 जो है जनसंख्या होगी 2 वर्ष के बाद। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना भाई? ठीक है, फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, एक सवाल और कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इसका, समझिएगा ध्यान से। ये तो आ गया समझ में, केवल और केवल इसमें मान रखा और काट के गुणा करवा लिया, अपना आंसर आ गया। अगला बात करते हैं, यहां पर चेंज कर दे, वजह से 10,000 यहां पर ये और ये, इसको चेंज कर देते हैं और 2 वर्ष की जगह अलग लिख लेते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, अगर बाद की जगह आपको क्या करना है, पूर्व पूछे तो आपको किसका चिन्ह लेना है, आर को माइनस का लेना है। किसका लेना है, माइनस का। जैसे कि कमी कर देवे तो यूं, कमी कर देवे तो कमी 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 कमी, कहां गया, वृद्धि की जगह क्या कर देवे, जो वृद्धि था ना वहां पर अगर कमी कर देवे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। कमी कर देवे तो माइनस आ जाएगा। यहां पर जैसे 2 वर्ष बाद ही रहने दो चलो, और यहां पर लिख देता हूं मैं 10,000 ही रहने दो चलो, इसको भी चलने दो। प्रतिशत दर में 10% व
20% कमी हो तो, कमी हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। मित्रों सवाल को अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले पूछा कि वृद्धि करने पर, अब क्या पूछ रहा कमी करने पर, और कमी करते हुए तो आपको जो क्या करना है दोस्तों, आर को है किसका लेना है, माइनस का, यानी यहां पर जो है जो प्लस चल रहा है ना बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जहां पर प्लस चल रहा हो वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, अपने माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, समझिएगा आप ध्यान से, ध्यान से समझिएगा ना। यहां पर जैसे मैं लिखूं पी, पी कितना है भाई अपना 10,000, ये 10,000 लिख लिया भाई। आगे अब क्या आएगा, इसका लोगे माइनस का, तो यहां पर जैसे 100 लिखा और माइनस R1, पहली दर कितनी है बच्चों 10 है, और बटेवा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर, फिर कोष्टक लगाया बच्चों, R2 ये कमी हो रही है तो 100 और माइनस क्या कर लूं 20, और बटेवा में कितना आ जाएगा बच्चों 100, डबल जीरो से तो डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो बच्चा कितना 100 में से अगर 10 गए तो 90 बचे, और फिर इंटू 100 में से 20 गए तो बचे यहां पर 80, 9 8 72 और 0 0, यानी 7,200 जो है 2 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, जनसंख्या हो जाएगी। मामला आया समझ में यहां तक, ठीक है भाई। 2 वर्ष बाद जो है कमी करने पर 10 और 20% की कमी करने पर इसकी जनसंख्या जो है 7,200 व्यक्ति बचेंगे। क्लियर मामला, चलिए तो ये आज का जो है कुछ नया तरीका हो गया जनसंख्या पर आधारित, की वृद्धि अथवा कमी बोल देवे और हमें बाद वाली जनसंख्या निकालनी हो, वृद्धि अथवा यहां पर क्या बोल देवे कमी, और आपको बाद वाली जनसंख्या निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जितनी बार वृद्धि करे उतनी बार R1 R2 ले लो आप, और वृद्धि पूछे तो प्लस प्लस कर लेना, और कमी पूछे तो क्या कर लेना है बच्चों, माइनस कर लेना, और बाद के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब कर लेते हैं थोड़े से कुछ सिंपल से और आसान से सवाल जो